भगवान विष्णु ने दया कर दी। बाबा श्याम जी जो हमारा घरेलू देवता था, कभी उसको याद करते थे, उन्होंने कृपा बख्श दी। और कभी विष्णु जी को, कभी शंकर जी को, इन सभी को क्रेडिट दिया करते थे कि इन्होंने बड़ी रजा बख्श दी। अब पता चला कि वो जो कुछ भी हमें मिल रहा था वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्हीं पूजाओं को करते हुए हमारे दूसरे परिवार के व्यक्तियों को वो लाभ नहीं हुआ, बहुत सी हानियां भी हुई। तो अब पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे जिन देवताओं की, वो हमें ना हानि कर सकते हैं ना कोई लाभ पहुंचा सकते। वो केवल हमें वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही देंगे। पूर्व जन्म का किया हुआ जो संचित कर्म होते हैं उनमें से एवरेज में निकाले जाते हैं पुण्य और पाप, उससे एक जीवन बना दिया जाता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना, सत साधना नहीं करते, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, अपनी किस्मत को से ही प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब हम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में आते हैं, पूर्ण संत मिल जाते हैं, सत साधना मिल जाती है, तो फिर हम उससे हटकर लाभ लेते हैं। जैसे पहले वाली साधना इन अन्य देव भगवानों की पूजाओं से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म तथा परब्रह्म, इनकी भक्ति करने वालों को केवल किया हुआ कर्म ही मिलेगा। उनके प्रारब्ध में यदि दुख है तो वो दुख होगा ही होगा। किसी का पुत्र मरना है तो मरेगा ही मरेगा, किसी की टांग कटनी है तो कटेगा ही कटेगी। उसे आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अशुभ और शुभ दोनों डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वो आपके संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। और जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर भगवान की भक्ति करेंगे, पूर्ण संत से लेकर, इन नकलियों से नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होना। सत साधना, सत मंत्र और पूर्ण सतगुरु और सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए जो भक्ति करेंगे, फिर उनकी प्रारब्ध में यदि कोई हानि होनी है वो नहीं होगी। वो परमात्मा का विधान है, वो समर्थ परमात्मा है, वो हानि को टाल देता है, पुण्य आपके प्रफुल्लित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे किसान खेती बीजता है, गेहूं बोता है, उसके अंदर खरपतवार भी साथ उग जाता है और गेहूं से भी अधिक उग जाता है। तो पहले इसका कोई समाधान नहीं था, पहले ऐसी कोई मेडिसिन डिस्कवरी नहीं हुई थी, अनुसंधान नहीं हो पाया था। और अब एक ऐसी मेडिसिन बना दी है वैज्ञानिकों ने कि उस मेडिसिन को, उस दवाई को पानी में डाल दिया जाता है, खेती के अंदर पानी में डालकर छिड़क दिया जाता है, तो वो घास को, खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल बच ज्यों की तो खड़ी रहती है, उसको हानि नहीं करती, तो वो फसल दुगनी होती है। इसी प्रकार अब परमात्मा ने यह दया बख्शी है, अपने वो जैसा नियम है उसका, वो रहस्य गूढ़ मंत्र, वो गुप्त मंत्र परमात्मा यहाँ सार्वजनिक करता है, जिसके जाप करने से हमारा वो खरपतवार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य शेष रह जाते हैं। तो वो मेडिसिन इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। तो अब आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हमारी गीता जी क्या बताती है, इनकी साधना करने वालों को क्या संज्ञा दी है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का कुछ अंश दिखाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। हम इसका 7वां अध्याय लेते हैं। ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। इसके प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ,
अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप, ये वैसे समग्र है, समग्र माने सारे, सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब क्या बताया है दूसरे मंत्र में, कहा है 7वें अध्याय के, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, मैं अब तुझे ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अपने आत्माओं देखना, और इस पवित्र गीता को हम श्रोधार्य मानते थे, पढ़ते भी थे, डेली पाठ भी किया करते थे, लेकिन कहते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों के अर्थों गुण अंशों का समझना बड़ा कठिन है, और उसके ना समझे बिना हम अज्ञानी ही रहे। हमारे जितने भी ऋषि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षि, ये सब अज्ञानी थे। अपने आत्मा, ये दास के जो वचन हैं ये कड़वे अवश्य लगेंगे एक बार, लेकिन बाद में इतने मीठे हो जाएंगे, इनके अतिरिक्त आपको कोई और बोल वचन सुहावेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वे।